तेरी बीत गई रही थोड़ी मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई तेरी बीत गई रही थोड़ी मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई रही तेरी बीत गई रही थोड़ी मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई भजले राम राम नाम। मनवा भजले राम राम। मनवा भजले राम राम। ओ 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 मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी मनवा भजले राम राम। कोटि प्रणाम है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में मेरी असंख्य बार चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। नूतन वर्ष 2011 के शुभारंभ पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। अति शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, लख लख बार बधाई आप सबको। परमेश्वर कृपा करें, वर्ष मंगलमय हो। परमात्मा हम सबको विचारों की पवित्रता, वाणी की पवित्रता एवं करने की पवित्रता बख्शें। हम सबको दिव्य जीवन बख्शें। संसारी जीवन नहीं सदक्षण, पशुवत जीवन नहीं, पैसा कमाने में ही, व्यस्त रहने में ही अपनी इस अनमोल जिंदगी को खो देना पशुवत जीवन है। परमेश्वर कृपा करें, जितनी जिंदगी शेष रह गई है हमें दिव्य जीवन बख्शे। ए पर्पसफुल लाइफ, निरर्थक लाइफ नहीं। किसकी कितनी रह गई है कोई कुछ नहीं जानता। आप जानो परमात्मा, किसकी कितनी बाकी रह गई है यही हिसाब किताब तो आप ही के पास है। जितनी जितनी जिसकी रह गई है उतनी उतनी तीव्रता से परमात्मा हम सब पर कृपा कर हमारा जीवन सार्थक बन जाए। धर्मराय जब लेखा मांगे कि मुख लेके जाएगा, क्या करके आए हो? नौकरी करके, बिजनेस करके, बच्चे पैदा करके, उनके विवाह शादियां करके, सारी जिंदगी भर उन्हें सेटल करते करते स्वयं अनसेटल्ड रहे। क्या पा लिया? मानो सब कुछ खो दिया। परमेश्वर हाथ जोड़ के विनती है, जितनी बाकी रह गई है हमें संभाल, दिव्य जीवन बख्श हम सबको।
साधक जनों, अति शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आप सबको। कल की बात थोड़ी सी रिपीट करते हुए, जीवन कैसा होना चाहिए, कैसा है, वह तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कैसा जीवन हमारा होना चाहिए ताकि ये जीवन सफल हो जाए। रामानुजाचार्य से कल प्रश्न पूछा था, गृहस्थ में रहते हुए भी संसार छोड़ना ना पड़े, महात्मन क्या कोई ऐसा साधन है? संसार में रहते हुए बिना छोड़े हुए संसार को हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। महात्मा ने तत्काल कहा, है ना? कौन सा है? गृहस्थ ने कहा, मुझे जल्दी से बताइएगा। महात्मा कहते हैं, बेटा जो कमाओ मेहनत और ईमानदारी की कमाई हो। एक बात, 3 बातें कही थी। जो कमाओ मेहनत की कमाई हो, ईमानदारी की कमाई हो। जो खर्च करो वे दूसरों की भलाई के लिए खर्च करो। दूसरी बात, अपना परिवार भी दूसरों में ही आता है। अपना तो सिर्फ बेटा परमात्मा है और परमात्मा के सिवा अपना और कोई नहीं है। परख के देख लो, आज समझ आ जाए बहुत अच्छी बात है, अगले जन्म में समझ आ जाए उससे भी अच्छी बात है, पर समझ तो आने की जरूरत है। अपना केवल परमात्मा है। जो कुछ कमाओ मेहनत से कमाओ, ईमानदारी से कमाओ। जो खर्च करो दूसरों की भलाई के लिए खर्च करो। तीसरी अंतिम बात, जो कुछ भी करो राम राम जपते जपते करो। याद रहेगा, परमात्मा की नौकरी कर रहे हैं, परमात्मा का काम कर रहे हैं, उसकी शक्ति से बोल रहे हैं, उसकी शक्ति से सारे काम हो रहे हैं। राम राम जपते हुए काम करना मानो अपने आप को ये याद दिलाना, ये पुष्ट करना कि जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा तेरी शक्ति से हो रहा है। कब ये जीवा बोलना बंद कर दे हमें पता नहीं, लेकिन तुझे पता है। कब हाथ से कड़छी हिलनी बंद हो जाए, जहां गए हैं वहां से लौटना है कि नहीं लौटना ये आप जानते हो, हम नहीं जानते। राम राम जपते हुए कर्म करने का अर्थ ये हमें बोध रहे, ये हमें स्पष्ट रहे, स्पष्ट रहे, तू है कर्ण करावनहार, तेरी शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता। गृहस्थ ने पूछा, महाराज क्या इतने कठिन मार्ग पर कोई चलने वाला है? तीनों बातें बहुत कठिन। कहा इस कठिन मार्ग पर कोई चलना वाला है, कोई चलता है? हां, वह चलेगा जो नरक की यातनाओं से बचना चाहेगा। वह चलेगा जो यम की यातनाओं से बचना चाहेगा। वह चलेगा जो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है। वह चलेगा जो परमानंद चाहता है, जिंदगी में परम शांति चाहता है। कुड़कुड़ के अशांत जिंदगी तो हम सबकी व्यतीत हो रही है। कल की बात आपकी सेवा में याद दिलाने की आवश्यकता थी, याद दिला दी। करिएगा साधक चलो। त्याग की चर्चा जो इतनी दिन चलती रही, आज उसे और आगे जारी रखते हैं। भारतीय संस्कृति इसलिए पूज्य नहीं कि किसने कितना संचय किया, इकट्ठा किया। भारतीय संस्कृति इसलिए पूज्य है कितना किसने बांटा। दूसरों को देना त्याग, दूसरों को बांटना त्याग। सरल शब्दों में उसी त्याग की चर्चा चल रही है। भारतीय संस्कृति इज नोन फॉर इट, रिनाउंड फॉर इट।
देना ही देना सीखा है। यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी परंपरा है। हम रावण की संस्कृति को बिलोंग नहीं करते, हम राम की संस्कृति को बिलोंग करते हैं। राम की संस्कृति त्याग प्रधान संस्कृति है, रावण की संस्कृति लूट खसूट छीनने वाली संस्कृति है। रावण का भाई विभीषण ही कहता है, मेरे भाई ने संपत्ति तो बहुत इकट्ठी की, लूट खसूट के दूसरों की छीन के संपत्ति तो बहुत इकट्ठी की, वह संपत्ति जिसके साथ आपत्ति ही आपत्ति जुड़ी हुई है, वह संपत्ति जिसके साथ आपत्ति बिल्कुल नहीं है, जिसे प्यार कहा जाता है, वह प्यार वाली संपदा रावण ने इकट्ठी नहीं करी। इसलिए दुर्दशा है। कब हुआ था रावण? आज तक किसी माता पिता ने अपने पुत्र का नाम रावण नहीं रखा। हर कोई अपने पुत्र का नाम राम रखना चाहता है, हर कोई अपने घर का नाम राम के साथ जोड़ना चाहता है। ये हमारी संस्कृति है।